हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है और उसके क्या फ़ीचर होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि उसके क्या फ़ीचर हैं और क्या फंक्शन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आइए बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एक एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपनी फर्म को खोलता है। एक आइडिया आता है उसे एक आइडिया आया कि मुझे अपनी फर्म खोलनी चाहिए और फिर वो उसी पे आइडिया पे बेस्ड काम करता है और अपनी फर्म को खोल लेता है। बट खासियत क्या है इसमें, ये एंटरप्रेन्योर है क्यों? क्योंकि विलिंग टू टेक रिस्क, ये रिस्क लेना चाहता है। अब रिस्क कैसा? ये जब भी कोई फर्म खोलते हैं, एंटरप्रेन्योर जब भी कोई फर्म खोलते हैं तो वो रिस्क लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम प्रॉफिट मतलब जो भी हम बिज़नेस करेंगे वो प्रॉफिट देगा, लॉस भी तो दे सकता है ना, ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि आपकी गली के आसपास कोई दुकान लगाता है, कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है, वो दुकान खाली करके चला जाता है क्योंकि उसकी बिक्री नहीं हो रही होती। तो वो जो उसने बिज़नेस सेटअप किया वो उसे प्रॉफिट भी दे सकता था, लेकिन उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए वो खाली करके चला गया। बट एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इन्हें मालूम होता है कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आइडिया पे बेस्ड एक फार्म बनाते हैं, एक फार्म सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। इनको ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये रिस्क लेना चाहते हैं। तो समझ में आ गया कि एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेना चाहता है। आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब एक ही है। अगर हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है ना, तो हम फीचर उसी में से निकाल सकते हैं। तो पहला फीचर है रिस्क टेकर। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। इनकी खासियत ही ये है कि ये रिस्क लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर है रिस्क टेकर। इन्हें पता है कि हमारा बिजनेस डूब भी सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, फिर भी 50% चांसेस हैं कि वो प्रॉफिट देगा, 50% चांसेस तो लॉस के भी है ना। फिर भी वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और रिस्क लेते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। तो समझ में आ गया, पहला फीचर होता है रिस्क टेकर। दूसरा होता है इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब होता है स्टार्ट न्यू बिजनेस विथ न्यू आइडियाज़। मतलब ये इनको एक आइडिया आता है, उस पर बेस्ड वो एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करने की कुछ कोशिश करते हैं, उस पर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं। तो एक बिजनेस सेटअप करते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट का ही हो, सर्विस का भी हो सकता है। तो ये इनोवेटर होते हैं। स्टार्ट न्यू बिजनेस, इनोवेट करते हैं नई चीज़ को और न्यू आइडिया के साथ। तो ये इनोवेटर होते हैं। पहला ये रिस्क टेकर होते हैं, दूसरा इनोवेटर होते हैं। अब ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये ना, पॉजिटिव थिंकर होते हैं। इनको मालूम है कि हमारा बिजनेस हमें लॉस भी दे सकता है, लेकिन फिर भी एक ब्यूटीफुल सा विज़न देखते हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए और वो चाहते हैं कि वो विज़न पूरा हो, वो अचीव करे अपने गोल्स को। इन्हें मालूम है लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव सोच के सब कुछ चलते हैं कि नहीं, हम कर लेंगे। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अगला फीचर है क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब न्यू आइडिया से ही तो क्रिएट करके, न्यू वे से को ही क्रिएट करके न्यू प्रोडक्शन करते हैं, न्यू बिजनेस सेटअप करते हैं। तो सब चीज़ क्या करते हैं? न्यू करते हैं। न्यू आइडिया पे बेस्ड न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना ही तो ये क्रिएटिव भी होते हैं। एक्शन ओरिएंटेड मतलब जो भी इनको आइडिया आया, ये उस पे बेस्ड एक्शन भी ले लेते हैं। इन्होंने सोचा कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए और ये कर लेते हैं। तो जो इन्होंने सोचा उसको एक्शन में लिया। तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनमें ना लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। लीडरशिप मतलब कि अब सिंपल सी बात है, ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, जॉब मिलेगी उनको, फिर उनको गाइड भी तो करेगा ना ये। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को, नीचे वाले लोगों को जो उसके अंडर काम करेंगे उनको गाइड भी करेगा, अच्छे सजेशन देगा, उन्हें बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? लीडरशिप होते हैं। ये डिसीजन मेकर होते हैं। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब इनके बिजनेस के लिए बाहर से कोई बाहर वाला आके तो डिसीजन लेगा नहीं। उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल लाएँ, कहाँ कैसे प्रोडक्शन करें, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो जितने भी बिजनेस से रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है। तो हमने अभी क्या सीखा कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, इनोवेटर होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, लीडर होता है और डिसीजन मेकर होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके फ़ायदे के लिए। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है हु क्रिएट समथिंग न्यू, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, अंडरटेक रिस्क एंड हैंडल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो समथिंग न्यू क्रिएट करता है, कुछ भी अपनी बिजनेस के लिए न्यू चीज़ क्रिएट करता है, फिर उसको प्रोडक्शन भी करता है। ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करता है, और फिर अंडरटेक रिस्क मतलब रिस्क भी लेता है। अब उसने प्रोडक्शन कर लिया, अब रिस्क भी तो लेगा ना, वो बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता, उसे लॉस भी हो सकता है, उसे प्रॉफिट भी हो सकता है। अब हैंडल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है कि बाहर से आने वाली चीज़ें, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है जो बिज़नेस पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से लग जाए, वो फोर्स जो बाहर से लग जाए और उसको हम काबू ना कर पाएँ। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, बहुत से बिजनेसमैन को नुकसान हुआ होगा, बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। तो ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी थी जो हमें पहले से पता नहीं थी, ये बाहर से आई। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? इसको हैंडल करना, ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का भी काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्रिएट समथिंग न्यू क्रिएट करता है, प्रोडक्शन करता है, रिस्क लेता है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करता है। अब एक और डेफिनेशन है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, वो पर्सन है हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो कि स्टार्ट करता है अपना बिजनेस बेस्ड ऑन एन आइडिया, एक आइडिया पे बेस्ड, जो उसने पहले से सोच लिया है कि मुझे इस पे बिजनेस करना है। एंड दे हैव वाइल अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर में ये है कि ये रिस्क लेता है एंड एंजॉय रिवॉर्ड्स। आगे जाके जितने भी बेनिफिट होंगे उनको भी तो एंजॉय करेगा ना, जितना रिस्क लेगा उतने ज़्यादा रिवॉर्ड को एंजॉय करेगा, लॉस होगा तो भी यही झेलेगा और फ़ायदा होगा तो भी यही चलेगा। यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं और फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।